क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि भाई कनाडा में मुझे सबसे पहली जॉब किस तरह मिली, स्टोरीज क्या थी और कौन सी मैंने चीजें लर्न की। आज मैं अपने लेसन्स भी शेयर करूंगा आपसे। अगर आप कनाडा में आ चुके हैं या आने वाले हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बेसिकली काम ढूंढ रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट यू नो। कनाडा के अंदर हम लैंड हुए थे अगस्त के 2005 के अंदर। 2005 अगस्त के अंदर, उस जमाने के अंदर इंटरनेट भी जो था वो इतना अच्छा नहीं था। मतलब कि इंटरनेट अवेलेबल था, बट हमारे जो फोन्स थे वो मतलब कि स्मार्टफोन नहीं थे, राइट। सो मतलब कि आप ये समझ जाएं कि थोड़ी सी स्ट्रगल जो थी ना, बड़ी डिफरेंट थी। एग्जाम्पल ये है कि हमें अगर बस लेनी पड़ती थी तो हमारे पास इतना बड़ा मैप होता था, लाइक जेब के अंदर, फिर हम उसको खोलते थे। फिर हम देखते थे कि भाई अगली बस हम कहाँ पे लेंगे, कितना टाइम लगेगा। कभी कभार तो स्टेशन पे खड़े रहते थे 15-20 मिनट, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। एक बार ऐसा हुआ था कि हम रोड पार वाले स्टेशन पे खड़े हुए हैं 1 घंटे से, समझ में नहीं आ रहा बस क्यों नहीं आ रही, पर पता चला कि एक्चुअली बस जो आती है, जो स्टॉप जो है वो है ना, रोड की दूसरी तरफ है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जब हम लैंड किए। तो उसकी जो अपनी स्ट्रगल जो थी, क्योंकि वो एक तरह से मैं बोलता हूँ कि प्री इंटरनेट एरा था। आजकल के जमाने में जब कोई भी आता है, आप गूगल के थ्रू या बाकी जो एप्स के थ्रू, लाइक ट्रांजिट की एप्स है, राइट यू नो। लेट्स से एग्जांपल है कि आप टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपके पास अगर ट्रांजिट की या मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ऐप हो, आप उस ऐप के थ्रू समझ सकते हैं जहां पे आपको जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह यूज करें, राइट। पर जब मैं बात कर रहा हूँ, हम जब लैंड हुए थे तो ये चीजें कुछ भी अवेलेबल नहीं थी, राइट। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि हम जब लैंड हुए तो पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई हो क्या रहा है। क्योंकि वही बात है कि नया मुल्क, नई जबान, नए लोग, आपके जो है ना जानने वाले नहीं है। आप जहाँ पे पैदा हुए हो वो आपका कंफर्ट लेवल। तो एक तो नई जगह की जो कियोस और जो है ना कंफ्यूजन होती है वो थी हम वहाँ, लेकिन हम में। सेकेंडली ये था कि इंटरनेट नहीं था, तो सारी चीजें जो थी वो पेपर बेस्ड होती थी, राइट। अब जब पेपर बेस्ड चीजें होना शुरू हुई, जब हो रही थी, तो रिसर्च में भी टाइम लगता था, राइट। तो अब तो भाई पहली जॉब मिली कैसे। अच्छा, हो ये रहा था कि 3 महीने गुजर चुके थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कि जॉब नहीं मिल रही थी। हो ये रहा था कि हम अप्लाई करते थे ऑनलाइन या किसी के थ्रू, जो है ना किसी से बातें की लोगों से। तो बेसिकली इट वाज नॉट वर्किंग आउट, राइट। अब किस तरह से मिली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हुआ ये कि मेरी बेसिकली मेरे अंकल से बात हो रही थी, और वो कैनेडियन सिटीजन थे जिसके घर में हम लैंड हुए थे, जिसके पास हम ठहरे थे 2-3 हफ्ते। इससे पहले फिर हम अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए। तो उनसे मैंने शेयर किया, तो उसने बोला कि यार देखिए, सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो ना, वो आप रेज्यूमेस की कॉपी बनाओ और आप निकल जाओ, मतलब कि लाइक यू नो, बस में आप निकल जाओ और आप हर जगह प्रॉपरली रेज्यूमे को ड्रॉप करो, राइट। तो ये मैंने फिर शुरू किया। तकरीबन ठंड, हम अगस्त के करीब लैंड किए थे, अब हो गया था तकरीबन नवंबर। ठंड स्टार्ट हो गई थी। दिसंबर का महीना मुझे याद है कि दिसंबर में क्या होता है, क्रिसमस होता है, राइट। तो कनाडा में रिटेल जो है ना बहुत बिजी हो जाता है दिसंबर में। नवंबर की एंड से शुरू होता है, दिसंबर में बिजी होता है, और फिर जनवरी में, फरवरी में स्लो डाउन होता है, राइट। सो मैंने क्या किया कि तकरीबन 200 के करीब मैंने रेज्यूमे बनाई, राइट। अब मैंने तकरीबन एक हफ्ता गया, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में गया, राइट यू नो। पहले मॉल गया एक दिन। मॉल में तकरीबन जो कोई 100+ स्टोर्स थे, वहां पे जाके रेज्यूमे ड्रॉप की। अच्छा, हो पता है क्या रहा था कि जब मैं रेज्यूमे ड्रॉप कर रहा था, पहले 10-15 तो मैंने जाके, बस मैं खुद भी शर्मा रहा था तो मैंने जाके दे दी थी। बात भी नहीं करना चाहता था, राइट। इंग्लिश भी ऐसी टूटी फूटी थी। पर मैंने रियलाइज ये किया कि मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, मैं थोड़ा सा, मेरा कंफर्ट, मैं कंफर्टेबल हो रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा था, राइट। जब तक मैं आधे मॉल में पहुंचा ना, तो मेरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं एटलीस्ट बात कर सकता हूँ, हाय बोल सकता हूँ, जो मैनेजर है, जो ओनर है दुकान पे, राइट। अच्छा, मैंने मॉल से स्टार्ट किया। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 हफ्ता दबा के रेज्यूमे ड्रॉप की, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, रिजल्ट नहीं आ रहा था, पर मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता जा रहा था।
क्योंकि हो ये रहा था कि जितनी ज्यादा मैं दुकानों पे जाता जा रहा था, जितने ज्यादा लोगों से मैं बात कर रहा था, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, मैं खुल रहा था एक तरह से। आप बोलते हैं ना, आप खुल जाते हो, राइट? तो कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे में। तीसरे हफ्ते, ये ऑलमोस्ट दिसंबर 25 क्रिसमस से तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते पहले की बात। 15 दिसंबर की बात होगी या 12 दिसंबर की बात होगी। मैं कर रहा हूँ ये, हर रोज मैं जाता था बाहर। अच्छा, फ्रस्ट्रेट भी बहुत था कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहे। पर एक चीज मैंने बोला जो मैं रिकग्नाइज नहीं कर रहा था, कि मेरे कॉन्फिडेंस तो मेरा बढ़ गया था उस टाइम तक। तो मैंने भाई कुछ 200 प्लस दुकानों पे जो है ना मैं जा चुका था, लोगों से बात कर चुका था। अब मैं बेसिकली जाता हूँ इस दुकान पे। अभी आप ये सुने, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? ये था बेसिकली श्रीलंकन ग्रोसरी स्टोर। ये लोग श्रीलंकन ग्रोसरी बेचते थे, मसाले हो गए, एथनिक आइटम्स हो गई, सारी चीजें, राइट? तो मैं उधर जब गया, तो ओनर नहीं थे, तो उसने बोला यार ओनर कुछ 5 मिनट में आ रहे थे। मैंने चलो मैं वेट कर लेता हूँ। तो ओनर आए, तो हुआ ये कि वो मुस्लिम थे, श्रीलंकन मुस्लिम थे। तो हमने कुछ दुआ सलाम की, अ, पूछा, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उनसे पूछा आप कितने साल पहले आए कनाडा में। तो उन्होंने अपने शेयर किया अपनी स्टोरी। तो फिर मैंने उसको बोला यार बस 3 हफ्ते से लगा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट लाइक चौथा महीना हो गया, पांचवा महीना हो गया, हमें जॉब नहीं मिल रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, राइट? बट लगे हुए हैं हम, कहीं ना कहीं से हमारा हो जाएगा काम। तो मुझे बोलता है भाई ये काम कर। मेरा जो उस श्रीलंकन ओनर का एक कजन है, जाकिर नाम है उसका। जाकिर जो है ना, वो 7-Eleven के अंदर मैनेजर है, ओके? और उसने बोला यार, जाकिर मेरे घर पे आया था एक हफ्ता, हर 1.5 हफ्ता पहले। उसने मुझे बोला कि यार वो जो है ना लोग ढूंढ रहे हैं 7-Eleven पे, उनको स्टाफ की कमी है। और स्पेशली रात की नाइट शिफ्ट में जो है ना उनको कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला एक काम करके आप है ना जाकिर से बात करके मुझे जो है ना जाकिर का फोन दे दें। तो उसने उसी वक्त जाकिर को बोला कोई मसला नहीं, मुझे जाकिर को फोन करने थे। तो जाकिर ने उसको बोला हाँ, आप इस कैंडिडेट को मेरा नंबर दे दें। और उसने मुझे एक एड्रेस दिया, बोला तुम यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि मैं जाकिर, क्या था कि 7-Eleven का मैनेजर, 7-Eleven क्या होता है कि भाई एक तरह से इस तरह आपकी जो गैस स्टेशन पे जो है ना आपकी ग्रोसरी की शॉप आप समझ लें, राइट? आपने भी देखी होगी, 7-Eleven बहुत बड़ी चेन है दुनिया के अंदर। मैं गया जाकिर से मिलने के लिए। अच्छा, जाकिर ने मेरे से पूछा क्या करते हो, स्कूल जाओगे? मैंने बोला हाँ, नहीं मतलब कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही मुझे कंटिन्यू करनी है, पर मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, पैसे बनाने हैं, कुछ सेटल होना है कनाडा के अंदर। तो जाकिर ने बोला यार एक काम करते हैं कि नाइट टाइम पे जो है ना मेरे पास नहीं है बंदा, पर मेरे पास अभी फुल टाइम नहीं है काम, पर मैं तुझे पार्ट टाइम काम दे सकता हूँ। पार्ट टाइम ऐसे कि मेरे पास 3 रातों के लिए मेरे पास बंदा नहीं है हफ्ते के अंदर। तो तू 3 रात कर, जो तकरीबन 24 घंटे पर हफ्ते बनते हैं, तू स्टार्ट कर। अच्छा, तो वो उसका प्रोसीजर, जो उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, 1-2 दिन लगते हैं पेपर वर्क करने में। तो जाकिर ने फिर मुझे काम स्टार्ट करवा। अब मैं तो बड़ा खुश भाई, जॉब मिल गई है, पहली जॉब कनाडा के अंदर, राइट? लाइक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, राइट? भले मिनिमम वेज पे थी, जैसी भी थी, बाथरूम साफ करना पड़ता था, फ्लोर साफ करना था। पर एक सेंस ऑफ प्राइड थी, एक खुशी थी, राइट? कि यार ये चीज एक एक हासिल कर ली, एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, राइट? एक जर्नी का। अब जब 7-Eleven में जॉब मिली, वहां क्या, अब ये सुने, देखें देखिए, वही बोलते हैं ना कि नए बिगिनर्स को मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं से घुस जाए आप, राइट? जाकिर नेक्स्ट हफ्ते, जाकिर का जो मेन बंदा था रात का, उसने क्विट किया। जाकिर ने मुझे बोला भाई अली तू फुल टाइम जाता है? मैंने बोला हाँ भाई, फुल टाइम मैं कर लेता हूँ हर रात को। नॉट ओनली मैं रात को काम करता था, सुबह फिर पढ़ रहा था। ये सुने आप, जाकिर जाकिर ने मुझे और ओवर टाइम शिफ्ट देना शुरू की। तो होता है क्या कनाडा के अंदर, जब 40 घंटे आप काम करते हैं ना, तो उसके तो आपको रेगुलर पे मिलती है। उस टाइम पे मिनिमम पे थी कुछ लाइक 9-10 डॉलर के करीब। अच्छा, वो तो आपको मिलती है, पर आपको बेसिकली जब ओवर टाइम करते हो आपको 1.5 गुना पगार में सैलरी मिलती है। तो मैं 40 घंटे के बजाय मैं तो जो है ना 60-60 घंटे काम करता था, राइट? वहां पे तो वाई के मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुली, राइट? मैंने 6 महीने वहां पे जब काम किया, हुआ ये कि जब मैंने, मुझे इससे बेहतर, राइट, ओके, मुझे याद है सीयर्स बहुत बड़ी रिटेल चेन है, मुझे उधर $40,000 की बेस सैलरी पे जॉब मिल गई। तो कहाँ पे, मैं टिम हॉर्टन पे बेसिकली, लेकिन वो 15-20 हजार डॉलर बना रहा था साल के।
और $40,000 मेरा नेक्स्ट अपग्रेड हुआ। अब मैंने रियलाइज ये किया कि भाई सीयर्स की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती अगर मेरे पास 7-Eleven की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, राइट यू नो। तो कभी कभार जब नए इमिग्रेंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं भाई ये तो काम मैं नहीं करूंगा, ये मैं बाथरूम थोड़ी साफ करूंगा, मैं क्यों भाई टैक्सी चलाऊं, मैं ये क्यों। वो ये नहीं समझते कि भाई फाउंडेशन पे पहले जब आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है ना, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप भले 30 मार खां थे अपने बैक होम, आप भले वीपी प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, फर्स्ट स्टेप आप लेंगे उसके बाद आपकी जिंदगी इंप्रूव होना शुरू होती है कनाडा के अंदर। आप ये नहीं समझ सकते कि भाई पहली जॉब मुझे वीपी की मिल जाएगी, पहली जॉब मुझे डायरेक्टर की मिल जाएगी। अब सीयर्स में मेरी जॉब थी, उसके बाद फिर मेरे ब्रिक में, अच्छा सीयर्स के बाद मुझे ब्रिक, सीयर्स का कंपेटिटर था, वहां के ब्रिक के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमारे पास पोजीशन ओपन है, तू उधर आ जा। और फिर ब्रेक के बाद जब मैंने क्विट किया, फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की रही। तो मैंने जो सीखा वो क्या चीजें सीखी, कुछ चीजें मैं कुछ लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कहीं पे भी घुस जाए, लग जाए, कोई नहीं बोला आप उस जगह पे 20 साल बैठे रहें। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद एक और जंप मारे। 2-3 सालों के अंदर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे आ जाते हैं, राइट। 3 स्टेप चाहिए आपको, 2 से 3 स्टेप, 4 स्टेप, आप अपनी ड्रीम जॉब या ड्रीम करियर की तरफ जाने के लिए। पर वो बोलते हैं ना कि भाई एक दिन में ना आपकी 6 पैक बॉडी नहीं बन जाती, आपको जिम में जाके काम करना पड़ता है। तो ये वही है कि जब आप एंट्री मारते हैं ना, तो पहले तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाय सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आप ना आपको इम्प्रूव करते जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती जाती हैं। सेकेंड जो चीज मैंने ये लर्न की कि भाई वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कनाडा के अंदर। होता ये है कि इससे आप खुलते हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपके कनेक्शंस मिलते हैं, लोग एम्प्लॉयर्स वॉलंटियरिंग को और इंटर्नशिप्स को एक बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, कि वो बोलते हैं कि ये बंदा वॉलंटियरिंग करता है, इसका मतलब ये कमिटेड है, ये बंदा काम करना चाहता है, राइट। तीसरी चीज, घर पे ना ही बैठे, बाहर निकलें भाई। बाहर निकलेंगे, जितने बातें करेंगे, जितने फिजिकली, जितना पहली जॉब के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब जब आप ऐसे जब लैडर पे हाई जाते जाते हैं ना, तो भाई फिर आप जॉब वेबसाइट्स यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं। पर एंट्री लेवल जॉब जो है ना, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर, आपको दरवाजे खटकाने पड़ेंगे, इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। चौथी चीज मैं आपको ये बोलूँ कि भाई हार नहीं माने। मुझे 3 हफ्ते कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चौथे हफ्ते में रिजल्ट मिल गया। स्लोली 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 जिंदगी चेंज हो गई, राइट। तो जब अगर मैं वही गिव अप कर लेता, मैं बाहर जाके रेज्यूमे ड्रॉप नहीं करता, मैं बोलता यार इतने सारे लोगों से, हालांकि मैं हार मान रहा था ऑलमोस्ट, लाइक ऐसा लग रहा था मुझे कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, दिस विल नॉट वर्क आउट। पर आई डिडंट गिव अप, राइट। बिकॉज मैंने गिव अप नहीं किया, तो उसका रिजल्ट और आउटकम जो था बहुत अच्छा निकला, राइट। पांचवी चीज, राइट जो मैंने कनाडा में आके सीखी, कनाडा जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडर है। और यहाँ पे दे डोंट केयर आप गोरे काले हो, मैक्सिकन हो, स्पेनिश हो, आप कहाँ से हो, इट डजेंट मैटर। ओके। मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा ये है कि आपके पास स्किल सेट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप वो काम कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ की सोसाइटी की मैंने बहुत एक अच्छी बात ये देखी, और मैं बिजनेस करता हूँ यहाँ पे, हम मेरी मल्टीपल कंपनीज हैं अभी तो, अ, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। मैंने कनाडा में बहुत सक्सेसफुल इमिग्रेंट सीईओज को देखा है, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स को देखा है। कनाडा की अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी आए दुनिया में, दुनिया से, कनाडा आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस देता है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, राइट। ओके। आपको किसी अमीर बाप के बेटे का होना जरूरी नहीं है। आप मेहनत करोगे, आपके पास स्किल सेट है, आप लगे रहोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये कैनेडियन ड्रीम जिसे बोलते हैं, यूएस कैनेडियन ड्रीम, नॉर्थ अमेरिकन ड्रीम जिसे बोलते हैं, वो यही है ना कि भाई कि कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, अमीर गरीब, पढ़े लिखे नॉन पढ़े लिखे, ये मुल्क आपको चांस देते हैं अपनी जिंदगी को तब्दील करने का। बहुत सारे मुल्क ये चांस नहीं देते। आप हम पाकिस्तान इंडिया में जहाँ से आते हैं, बहुत हार्ड होता है। भाई अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, पैसे नहीं है, आप स्कूल नहीं जाओगे, बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपका आउटकम क्या होगा, राइट। तो ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं अगर आप एक फेवरेबल बैकग्राउंड से नहीं आते। पर कनाडा यूएस के अंदर ऐसी चीज नहीं है। ये आपको एक चांस देता है, ये आपको चांस देता है टू प्रूव योरसेल्फ, ये आपको चांस देता है टू बी सक्सेसफुल। और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कनाडा यूएस की, राइट।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस था भाई, जॉब, पहली जॉब का। और है ना, क्वेश्चंस हो, आपको कोई कमेंट्स हो, थॉट्स हो, तो प्लीज जाके कमेंट्स में जाके शेयर करें मेरे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको इमिग्रेशन रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट्स कनाडा के अंदर आपको कोई क्वेश्चन हो, रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस बाइंग के अराउंड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ lawtik.com के ऊपर। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।